हाउ मी एंड माई टेलीग्राम यूजर्स मेड मोर देन 100% प्रॉफिट विद 2 ट्रेड्स। इसका ब्रेक डाउन कर दूंगा इसी वीडियो में। आप भी इस तरह सेटअप्स को यूज़ करके इस तरह का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा सीक्रेट नॉलेज मैं यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ, सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने लगा हूँ। आपने स्क्रीनशॉट में देख लिया होगा, अभी आपका शो हो रहे होंगे कि पहले हमने 74% प्रॉफिट बनाया विद SEE में, हमने लॉन्ग किया था विद 6x लेवरेज, फिर 6x लेवरेज के साथ मैंने मुझे एवे को लॉन्ग किया था, उसमें भी 27% 26% का प्रॉफिट हुआ था। अब मैं उसका ब्रेक डाउन करने लगा हूँ। SEI जो है वो कॉइन है, उसको हमने लॉन्ग किया था। यहाँ से ये देख सकते हैं, आपको एग्जैक्ट लॉन्ग हुआ था और उसके बाद ये देख सकते हैं 6-7, ये 5929 हमारी एंट्री थी और 6-7 और बल्कि 6-8 पे चला गया था। TP3 हमारा हिट कर गया था 6x लेवरेज के साथ, जो है वो 70% से भी ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा था। अब मैं रिप्ले ऑन करके सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा आपके पास, जो है आपके पास इस तरह का सेटअप बने, आप भी इसी तरह ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास चार्ट यहाँ पे था, ठीक है, मैंने रिप्ले ऑन कर दिया है, मेरे पास चार्ट यहाँ पे था। तो मार्केट यहाँ से देख सकते हैं एक अच्छा खासा, यहाँ से मार्केट ने ये लिक्विडिटी उठाने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगी। इसका मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक और FVG वगैरह यहाँ पे छोड़ा है, FVG यहाँ पे थोड़ा सा बन रहा है। अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेकर जाएंगे, 1 आवर पे जाएंगे, तो मैं आपको दिखा दूंगा FVG वहाँ पे बन रहा था। और वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक विद FVG जो मैंने आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई थी, ठीक है, और ये देख सकते हैं कंबाइंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, या अगर प्लेलिस्ट में चले जाएंगे वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स वगैरह वो भी मिल जाएगा। ठीक है, वो जाके आपने देख लेना अगर आपने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब यहाँ पे देखें, मैं अगर ये देखें, ये वाली मेरी वेक थी, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगे हुए थे मोस्टली मेंबर्स के, देखें, या मोस्टली जो ट्रेडर्स थे उनका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके नीचे लगे हुए थे। अगर इसको मैं यहाँ पे लगाऊं, ये देखें, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगे हुए थे, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है, यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग SSL जिसे हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे हुई है इस वाली एरिया में जाके। ठीक है, इस एरिया के बाद अब ये हमारे पास SL हंटिंग हुई। इस SL हंटिंग के बाद इसे हम डेविएशन भी कह सकते हैं, SL हंटिंग भी कर सकते हैं, SSL जो भी इसको कहें। इसमें आप ये देखें, सपोर्ट के नीचे जो मोस्टली मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, सपोर्ट के नीचे मार्केट जाती है और उसके बाद जो है सपोर्ट के अंदर आ जाती है, तो आपने उसी साइड पे आपने लॉन्ग कर देना होता है। ठीक है, अब इसकी डेविएशन हुई, डेविएशन। अब यहाँ पे आपने 4 आवर टाइम फ्रेम, अब यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, मैंने रिप्ले ऑन किया हुआ है। अब यहाँ पे वही प्राइस थी तो जब मैंने लिमिट ऑर्डर सिग्नल प्रीमियम में दिया था, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपके साथ शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखें, ये देखें, अब यहाँ पे प्राइस आई और यहाँ पे एंट्री फिल होने के बाद एकदम से पंप है। अब मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेकर जाऊंगा, वहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन समझाऊंगा। अब यहाँ पे आपको समझ लग गया। अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपने क्या देखना है, लिक्विडिटी हंटिंग, यानी कि इस विक के नीचे, ये वाली जो विक है इसके नीचे प्राइस आई है, ठीक है, इस विक के नीचे आई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग हुई है। ठीक है, जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था स्टॉप लॉस इसके नीचे था, स्टॉप लॉस हंट हो गए। फिर मार्केट उसके बाद जो है ट्रैप बना रही है, ठीक है, यहाँ पे ट्रैप बनाने के बाद यहाँ पे इसको लॉन्ग कर रही है, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे इसने 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके FVG छोड़ा है विद ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे अब आपने ट्रेड करनी है, जो मैं आपको पहले चीजें समझा चुका हूँ। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी हंटिंग देखनी है, और आपने डिमांड जोन वगैरह, ये डिमांड जोन से नीचे प्राइस गई है, ठीक है, इसे हम कहेंगे लिक्विडिटी हंटिंग। ये देख लिया, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाएं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ लग सके कि किस तरह आपने देख लेना है कि चार्ट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब इसको मैं, ये पहले वाला जो है जो चार्टिंग थी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके पास क्लियर हो जाए। अब आपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख लिया, अगर यहाँ पे मेरी जो है एंट्री बन सकती है। अब यहाँ पे आप आए, ये देखें FVG सबसे पहले क्या होता है। FVG बहुत बार मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे भी समझ लें। आप 3 कंसेक्टिव कैंडल्स देख लेनी है। 3 कंसेक्टिव कैंडल्स जो है, आप यहाँ पे देखें, जो भी कैंडल्स आ रही हैं, जो विक्स है उसको फिल कर रही है, वहाँ पे गैप नहीं आ रहा। ठीक है, अगर इसमें देखें, अगर ये वाली देखें, यहाँ पे देखें, ये अब अगर हम ये वाली एक रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल और ये वाली रेड कैंडल, अब इनमें जो बीच वाली जो कैंडल है, दरमियान वाली कैंडल है, उसमें जो है गैप सा नजर आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस विक और इस विक में जो है गैप सा नजर आ रहा है, इसे हम FVG कह सकते हैं। और यहाँ पे देखें, सारी की सारी विक जो है जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही हैं, इसे हम कहेंगे यहाँ पे FVG नहीं है, ये वाला FVG है पड़ा। और मार्केट जो FVG क्यों बनता है, FVG इसलिए बनता है, वहाँ पे जो है
जो मार्केट मेकर्स इंटर होते हैं तो एकदम से मार्केट पंप होती है, फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें एकदम से जो पंप आया इसे हम कहेंगे एकदम से पंप, यानी कि बड़ी कैंडल से जो है पहले वाली जो कैंडल होती है उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। जो बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, वो वेल्स कैंडल होती है, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देती है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये देखेंगे यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ 6-2 पे जाकर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ पे इसने एफवीजी भी छोड़ा, ये देख सकते हैं। ये वाली देख, आपने बाकी नहीं देखनी कैंडल्स, आपने जो है 3 कंसेक्टिव कैंडल्स देखनी नहीं है। ये एक कैंडल हो गई, ये बड़ी कैंडल हो गई, बड़ी कैंडल, या अगर आपने एफवीजी ढूंढना है, आपने एक बड़ी कैंडल देखनी है और उसके जो लास्ट और जो है फर्स्ट कैंडल देखनी है, यानी कि पहले वाली और उससे नेक्स्ट वाली कैंडल देखनी है, और उनकी जो विक है उसका डाउन और इसका अप। यहाँ पे देख सकते हैं एफवीजी आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ एफवीजी, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा एफवीजी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक भी फाइंड कर लिया, ये देख सकते हैं, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल होगी, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक पे मैं मोस्टली क्या करता हूँ, डीसी ले लेता हूँ, ठीक है, जो मैं एंट्री ले लेता हूँ एफवीजी पे एंट्री ले लेता हूँ। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गई और उसके साथ हमारे पास जो है एफवीजी भी आ गया, ताकि हम इसको देखकर अंडरस्टैंड कर सकें हमने एंट्री कब लेनी है। अब यहाँ पे एक और भी आपके पास बात हो रही है, यानी कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, जो देखते हैं वीक है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। यहाँ पे एसएसएल हंटिंग भी हो रही है। एसएसएल हंटिंग कहाँ पे हो रही है, अगर ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको इस तरफ करता हूँ, ये देख सकते हैं, ये वाली जो आपके पास जो विक नज़र आ रही है इसके नीचे जो है बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस है। इस विक के नीचे भी बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस है। इसे हम एसएसएल हंटिंग भी कह सकते हैं। जो रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे इसके सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं वो इसको सपोर्ट समझ रहे होंगे, ठीक है। जो रिटेल ट्रेडर का कंसेप्ट होगा वो इसको सपोर्ट समझ रहे होंगे, ये इस विक के नीचे इनका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ पे एसएसएल हंटिंग यानी कि स्टॉप लॉस जो है वो भी हंटिंग होगी, ठीक है। सेल साइड के स्टॉप लॉस जो है उसकी हंटिंग होगी। इस एसएसएल हंटिंग के बाद मार्केट को देखेंगे, मार्केट इस एकदम रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे देखें, अब एंट्री जो है, एंट्री डिफाइन करना जो है बिल्कुल इजी है। अब एंट्री डिफाइन कैसे करनी है, अब यहाँ पे देखें, अब इसके विक के जो प्राइस बन रही है वो बन रही है 5936। मैंने इसे थोड़ा सा नीचे देखें 5, ये देखें मैंने बनाया था 59, देखें 5929 मेरी यहाँ पे एंट्री थी। आई थिंक यहाँ पे ही देख सकते हैं आप, ये वाली इस विक से थोड़ा सा नीचे, यानी कि एसएसएल हंटिंग हो जाए। और प्राइस कहाँ पे आई थी, 5915 आई थी यहाँ पे एएसएमएल ने। यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको ऊपर यहाँ पे इस तरफ, बस ये वाली विक यानी कि यहाँ पे जो एसएसएल हंटिंग हुई, एफवीजी फेल हुआ। एफवीजी के साथ ये जो ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपने डीसीए करना है, ठीक है। डीसीए ही मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया था। अब उसके बाद प्राइस एकदम से हमारी एंट्री फिल हुई, एंट्री फिल होने के बाद प्राइस एकदम से पंप होगी। सिंपल दोबारा समरी बता रहा हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाकर देख लेना है आपने चार्ट कहाँ पे रिवर्स ले रहा है, किस साइड पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे रहा है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के साथ साथ उसने पहले डेविएशन ली है, जैसे जो है उससे पहले मैंने आपको बताया था, इसने 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डेविएशन ली, एकदम स्टॉप लॉस हंटिंग, और फिर एकदम बड़ी कैंडल आ गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाकर अपना ट्रेड सेटअप देखना है। ट्रेड सेटअप में आपने क्या क्या देखना है, ये देख लेना है, ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है, एफवीजी भी बना है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी विद एसएसएल, यानी कि एक इस विक के नीचे है स्टॉप लॉस हंटिंग है, सेल साइड लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट एंट्री बन सकती है। अगर मैं इसको प्ले करूँ एकदम से परफेक्ट एंट्री होगी हमारी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें प्राइस आ रही है, प्राइस ये देखें एक फिल हुई, फिल होने के बाद देख सकते हैं आप प्राइस कैसे जा रही है, ये देखें एकदम से यहाँ से अच्छा खासा आपको पंप दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह आप भी ये सेटअप आजमा सकते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने डिसिप्लिन लेके आना है। डिसिप्लिन यानी कि इस तरह का चार्ट सेटअप जो है बहुत ही कम मिलेगा आपको, लेकिन जब भी मिलेगा आपको एक्यूरेट ट्रेड देगा, ठीक है, एक्यूरेट ट्रेड देगा। और स्टॉप लॉस आपने क्या रखना है, जो इस विक के नीचे, ठीक है, ये वाली जो विक है इसके नीचे, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक पे जो है एसएसएमएल ने जो है आपका डीसी है उसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रख देना है। सिंपल, ठीक है, इजी होगा। और आपने स्टॉप लॉस वगैरह जो है कैसे मैनेज करना है, यानी रिस्क में रिस्क रिवार्ड कैसे मैनेज करनी है, आपने लेवरेज डिक्रीज कर देनी है। मैं आपको पहले चीज़ें सारी कुछ समझाई हुई है, ठीक है। अब हम और चार्ट पे जाते हैं, एवा पे, ठीक है, सॉरी AVE, ठीक है, USDT.P लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है।
बाइनांस का चार्ट ये हमारे पास आ गया। ये भी बिल्कुल वैसे ही सेटअप है, अगर इसको देखेंगे इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे ये भी वैसे ही सेटअप है, ठीक है। OB प्लस FBG अगर इसको जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे इसकी ब्रेकर ब्लॉक भी है। ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हैं जहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस पर ऐसे समझ लें ब्रेकर ब्लॉक होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ब्रेकर ब्लॉक से मुराद है ये वाली, देखें एक बड़ी कैंडल थी, बड़ी कैंडल के दरमियान जो है, अब बड़ी कैंडल आपने देख लिया, उससे पहले वाली कैंडल, उससे नेक्स्ट कैंडल आपने देखने है, उसके बीच में जो विक्स के दरमियान में जो FVG बन रहा है, FVG बना है, ठीक है, FVG बना है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे जो प्राइस आई इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, इस वजह से इसे हम कहेंगे ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। जब ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक आती है, अगर वो ऐसे मैंने बेरिश थी, नेक्स्ट टाइम बुलिश के तौर पर वर्क करेगी, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे यूज हुई है, ठीक है। अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे वहां पे FVG भी नजर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारे पास FVG ऐसे मैंने ये वाला भी था, यानी प्राइस जो है हमारे ऑर्डर ब्लॉक जोन में आई है। और ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो भी देख लेना होता है आपने। ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक सिंपली, अब ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक होता है क्यों है, अगर इसमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो नीचे जो प्राइस ने डेविएशन ली थी, ठीक है, डेविएशन लेने के बाद ये देखें प्राइस ने डेविएशन ली, ये देखें प्राइस इस इन विक्स के नीचे स्टॉप लॉस हंटिंग कर रही है। स्टॉप लॉस हंटिंग कर रही होती है तो फिर आपकी जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है नेक्स्ट में, जब स्टॉप लॉस हंटिंग करके प्राइस ऊपर जा रही होती है, जैसे यहाँ थी, अगर यहाँ पे देखें स्टॉप लॉस हंटिंग कर लिया प्राइस ने, ये देखें इसके नीचे स्टॉप लॉस हंटिंग कर रही है, जब प्राइस इसके ऊपर जा रही है तो इसका मतलब इसको इसने रिस्पेक्ट नहीं करना। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ब्रेक हो जाएगी, इसे हम ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारे पास ऐसा मिलने रीटेस्ट के तौर पर काम, सिंपल अल्फाज में इसको कह सकते हैं, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस टूटी तो सपोर्ट बन गई, सिंपल इसी तरह भी कह सकते हैं। अगर एंट्री जो परफेक्ट एंट्री लेनी है तो फिर उसके लिए आप ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हैं। जो पहले वाली ऑर्डर ब्लॉक थी वो टूटी, बेरिश थी, अब नेक्स्ट टाइम बुलिश पे तौर पर वर्क करेगी। यहाँ पे एंट्री फिल हुई, एंट्री फिल होने के बाद ये देख सकते हैं 7% का पंप विद इन फ्यू आवर्स आपको मिल गया। मार्केट भी स्लो है लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया। सिंपल इसी तरह के पैटर्न सेटअप्स अगर आपके पास आते रहे तो आपने इनको इग्नोर नहीं करना। इस तरह के सेटअप जो है बहुत ही कम मिलेंगे लेकिन एक्यूरेट ही सेटअप्स मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर हमारे टेलीग्राम का हिस्सा बनना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक जरूर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मार्केट अपडेट्स मिलती रहेंगी, चार्ट सेटअप इसी तरह के मिलते रहेंगे, डेली के स्कैल्पिंग कॉइन्स भी वहाँ पे मिलते रहेंगे, सपोर्ट के फ्री के सिग्नल भी वहाँ पे मिलते रहेंगे। प्रीमियम के जो सिग्नल्स हैं वो फ्यूचर्स के होते हैं, वो प्रीमियम में ही दिए जाते हैं फ्यूचर्स के सिग्नल्स।